नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश और आज हम बात करेंगे विराट कोहली की। जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया कप में अगर भारत को कुछ मिला तो वो था विराट कोहली का फॉर्म, और वर्ल्ड कप के लिहाज से विराट कोहली की फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट थी। सेलेक्टर्स और पूरे देश के क्रिकेट फैंस यही सोच रहे थे कि क्या विराट कोहली फॉर्म में आएंगे, क्या वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली का बल्ला बोलेगा, एशिया कप में विराट कोहली का बल्ला बोला। लेकिन पाकिस्तान को शायद ये रास नहीं आ रहा है, इसीलिए पाकिस्तान के दो बड़े खिलाड़ी विराट कोहली की फॉर्म को लेकर कमेंट कर रहे हैं, यहां तक कि विराट कोहली को संन्यास की भी सलाह दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला और आखिर पाकिस्तान के खिलाड़ियों के मुंह से नापाक बोल क्यों निकल रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। विराट पर अफरीदी अख्तर का नापाक बयान। वर्ल्ड क्रिकेट से संन्यास लेने का दे रहे ज्ञान। भारतीय फैंस ने पूरा किया हिसाब। पाकिस्तानियों को दिया करारा जवाब। किंग कोहली पर अफरीदी अख्तर ने कही टेढ़ी बात। वर्ल्ड क्रिकेट से संन्यास ले लें विराट। विराट को टी20 फॉर्मेट छोड़ने का दिया ज्ञान, तो भारतीय फैंस ने दिया तान। जी हां, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर ने पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली को लेकर नापाक बयान दिया है। दोनों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने विराट को टी20 फॉर्मेट से रिटायर होने की सलाह दी है, जिस पर वो भारतीय फैंस के निशाने पर आ गए हैं। अफरीदी ने अपने एक बयान में कहा था कि विराट एक चैंपियन खिलाड़ी हैं और मेरा मानना है कि हर प्लेयर के करियर में एक ऐसा टाइम आता है जब आप रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे होते हैं। ऐसे में आपको तब संन्यास का ऐलान कर देना चाहिए जब आप अपने करियर की सबसे अच्छी सिचुएशन में हो। ये वो अफरीदी हैं जो खुद क्रिकेट से 3 बार रिटायर हो चुके हैं। वहीं शोएब अख्तर ने विराट कोहली के रिटायरमेंट को लेकर कहा, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2022 टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लेंगे। विराट ये फैसला इसलिए ले सकते हैं ताकि वो बाकी फॉर्मेट में ज्यादा समय तक खेल सकें। अगर मैं विराट की जगह पर होता तो भविष्य को देखते हुए यही फैसला करता। बता दें कि विराट ने एशिया कप में लंबे वक्त के बाद फॉर्म में वापसी की है। विराट ने अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में लगभग 3 साल बाद इंटरनेशनल सेंचुरी जड़ी थी। विराट ने 12 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 61 गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट से 112 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। वहीं विराट पूरे टूर्नामेंट में 276 रन बनाकर दूसरे हाईएस्ट स्कोरर रहे थे। इतनी शानदार फॉर्म में वापसी के बाद भी अफरीदी और शोएब अख्तर ने कोहली को रिटायरमेंट की सलाह दी है। इस बयान के बाद अफरीदी और अख्तर को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। भारतीय फैंस ज्यादा अफरीदी पर भड़क रहे हैं और मुंह बंद रखने की नसीहत दे रहे हैं। वहीं अब पूर्व भारतीय स्पिनर अमित मिश्रा ने अफरीदी को आईना दिखाया है। अमित ने अफरीदी को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि अफरीदी अंदर ही अंदर बिलबिला रहे हैं। अमित ने अपने एक ट्वीट में लिखा, प्रिय अफरीदी, कुछ लोग केवल एक बार रिटायर होते हैं, इसीलिए कृपया विराट कोहली को इस सब से बख्शें। अमित मिश्रा का ये ट्वीट अफरीदी पर तंज था, क्योंकि अफरीदी ने अपने करियर में कई बार संन्यास लिया और संन्यास तोड़कर नेशनल टीम में वापसी की। बहरहाल विराट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज को लेकर तैयारी कर रहे हैं, जहां सबको उनसे एक बार फिर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो विराट कोहली की फॉर्म कैसी भी रही हो, लेकिन फिटनेस एक ऐसा मामला था जिसमें विराट कोहली ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लगातार वो अपनी फिटनेस पर ध्यान देते रहे और आज भी इंडिया में अगर आप खिलाड़ी देखेंगे तो उसमें नंबर 1 है फिटनेस के मुद्दे पर या फिटनेस के मामले में विराट कोहली। लेकिन लतिका ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है बहुत उनको जल्दबाजी हो रही है कि विराट कोहली से वो संन्यास दिलाएं, इसलिए उनके दो बड़े क्रिकेटर एक जैसे बयान दे रहे हैं। देखो, ये चीज़ ये दर्शाता है कि विराट कोहली का डर कितना है, खौफ कितना है। जब वो वापस
फॉर्म में आ गए हैं और आने वाले वर्ल्ड कप में एक अलग तरीके के विराट कोहली मिलने वाले हैं, क्योंकि एशिया कप में जो उन्होंने गियर चेंज किया है अपनी फॉर्म का, तो मुझे लगता है ये थोड़ा लंबा समय तक चलने वाली है। और रही बात रिटायरमेंट की रवीश, तो यहाँ पर आप जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको ये समझ होती है कि उनको कितना क्रिकेट खेलना है, किस लेवल पे खेलना है, कौन सा फॉर्मेट खेलना है। देखिए विराट कोहली आईपीएल ज़रूर खेलेंगे और अभी काफ़ी लंबे समय तक खेलने वाले। रही बात उनकी फिटनेस की, तो मुझे नहीं लगता कि अभी भारतीय टीम में विराट कोहली से ज़्यादा फिट कोई प्लेयर होगा। तो ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि बहुत दूर है ये टाइम रिटायरमेंट का कि विराट कोहली रिटायरमेंट। एक चीज और भी है, शोएब अख्तर की पहले मैं स्टेटमेंट पे आता हूं लतिका। शोएब अख्तर कहते हैं कि एक फॉर्मेट छोड़ सकते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है, शोएब अख्तर कहते हैं कि एक फॉर्मेट छोड़ेंगे, तो अगर T20 फॉर्मेट छोड़ेंगे, वनडे तो वैसे ही ज्यादा नहीं हो रहे हैं, फिर आपके पास बचा टेस्ट फॉर्मेट, तो फिर तो आप एक ही फॉर्मेट के प्लेयर बन के रह जाएंगे। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है और फॉर्मेट छोड़ना एक अलग चीज़ है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं, अगर आप आईपीएल खेल रहे हैं, फ्रेंचाइजीज के लिए खेल रहे हैं, तो वहाँ लंबे समय तक आपको खेलना होता है। उसके बाद आपकी कमिटमेंट जो है वो कंट्री की तरफ भी है, टेस्ट मैच भी है उसमें, वनडे खैर कम हो रहे हैं लेकिन T20 सीरीज़ काफ़ी रहती है। लेकिन अगर हम वनडे वर्ल्ड कप की बात करें 2023 में जो आने वाला है रवीश, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो सारे प्लेयर्स यही चाहेंगे कि वर्कलोड को मैनेज करें। वहाँ हो सकता है कि विराट कोहली थोड़ा T20 का फॉर्मेट जो है वो कम खेले, क्योंकि उनको फोकस करना होगा वनडे पे। ये चीज़ हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि वो पूरा फॉर्मेट को ही ड्रॉप कर देंगे या कुछ भी है। बाकी देखिए आने वाला समय ही बताएगा कि विराट कोहली इस बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं और किस तरीके से अपने आप को देखते हैं। अगर फिटनेस की बात करें तो हमें कहीं से वो दिखाई नहीं देते कि कोई कमी है उनकी फिटनेस में। तो ये जो चीज़ें हैं जो शायद अफरीदी या शोएब अख्तर जो बोल रहे हैं, मुझे ये लगता है कि वो जरा समझने में चूक कर गए हैं इस बात को। एक चीज और भी ना, शाहिद अफरीदी लतिका ये कह रहे हैं कि जब आप अपने करियर के टॉप पे रहते हैं तब आपको रिटायरमेंट अनाउंस करनी चाहिए। तो अब क्या मतलब, विराट कोहली अगर अच्छे खासे रन मार रहे हैं, शाहिद अफरीदी क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब वो अच्छे रन मारे और उसके बाद रिटायरमेंट ले लें? देखिए इतने हमें देख के तो ये लगता है कि विराट कोहली के अंदर अभी 3-4 साल की तो अच्छी खासी क्रिकेट बची है। बिल्कुल। और देखिए 3 साल के बाद उनके बल्ले से सेंचुरी निकली है, मतलब रन्स बनने स्टार्ट हुए हैं। तो ऐसे टाइम पे कोई भी प्लेयर नहीं चाहेगा कि वो रिटायरमेंट दे, क्योंकि वो चाहेगा इस फॉर्म को कम से कम कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू करे और एक अच्छे लेवल तक जाके जब उनको फील होगा कि हाँ अब मुझे रिटायरमेंट देनी चाहिए, तो वो दे देंगे। और ये ज़रूरी नहीं होता रवीश कि आप अपने पीक पे जाके रिटायरमेंट दें या अच्छा खेल रहे हो तब रिटायरमेंट दें। आप अगर तेंदुलकर की भी बात करें या MS धोनी की बात करें, तो उन्होंने ये सोच के नहीं दिया कि मैं अब अच्छा नहीं खेल रहा हूँ या मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ। जब उनको ये लगा कि हाँ यंगस्टर्स आ रहे हैं और उनकी जगह पर अगर यंगस्टर्स खेलेंगे तो टीम को बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के पीछे हमेशा इस तरह की सोच रहनी चाहिए, जो कि हमने देखी है कि जब एक सीनियर प्लेयर रिटायर होता है तो हमेशा ये देखता है कि यंगस्टर्स किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी जगह खाली करना लाजमी है। तो मुझे लगता है ये जो चीज़ है शायद अफरीदी ज़रा समझ नहीं पाए इस चीज़ को कि रिटायरमेंट कब लिया जाता है, किन सिचुएशंस में लिया जाता है। और ये जो है यंगस्टर्स के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि आने वाले सलाह मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये सलाह वो पाकिस्तान के बाकी खिलाड़ियों को क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि शोएब मलिक तो अभी भी सोच रहे हैं कि वो T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में आ जाते हैं, हालांकि उनका स्क्वाड अनाउंस हो गया। या और भी ऐसे उनके प्लेयर हैं जो सोच रहे हैं कि कामरान अकमल ने भी कुछ दिनों पहले कहा कि यार मेरे को तो ऐसे दरकिनार कर दिया गया कि मतलब मुझसे कुछ पूछा ही नहीं गया। तो इस सलाह अगर देनी तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को देना होगा। मुझे लगता है कि अगर उनकी सलाह और उन्होंने भी जो काम किया अगर उसको पूरा तरीके से माना जाए पाकिस्तान की टीम के साथ, तो आधी टीम बदल जाएगी रवीश। क्योंकि देखिए वहाँ काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी भी खेलना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ है रिटायरमेंट की, इसको नहीं लाना चाहिए। और शाहिद अफरीदी को ये चीज़ समझनी चाहिए कि एक प्लेयर जो है वो कहाँ किस हिसाब से खेल रहा है, क्या फॉर्मेट में उसकी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। और मुझे लगता है जो खुद 3 या 4 बार कंफ्यूज है रिटायरमेंट के लिए, तो दूसरों को सलाह ना दे तो बेहतर होगा। और वैसे भी क्योंकि एक बड़ा प्लेयर शायद लतिका खुद से जानता है, खुद बेहतर तरीके से जानता है, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे MS धोनी हो, जैसा कि आपने भी कहा, उनको खुद पता होता है कि कहां पर मैं क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूं और कहां पर मैं क्रिकेट को एंजॉय नहीं कर रहा हूं। तो दे बेटर नो। और वैसे भी अगर आपके पास इतने बड़े खिलाड़ी हैं जो कि लेजेंड्स हैं, तो शायद उनका रेस्पेक्ट हमें करना चाहिए और ये डिसीजन उन पे ही छोड़ना चाहिए। बिल्कुल रवीश्वर, यही बात है कि उनको खुद से पता है, वो इतना लंबा क्रिकेट खेल चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस उनको है, उनको पता है कि अभी टीम को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। उनकी ज़्यादा ज़रूरत है कि यंग ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ निर्भर करता है कि वो क्या सोचते हैं और किस तरीके से उस चीज़ को आगे फॉलो अप करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो रिटायरमेंट का ये जो चीज़ है,
ये एक प्लेयर के ऊपर ही छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, और वो भी इस तरह के प्लेयर के ऊपर जो कि रन मशीन के नाम से जाने जाते हैं, फॉर्म में आए हैं काफ़ी लंबे समय के बाद। तो एज अ व्यूअर हम देखना चाहते हैं, एज अ फैन हम उनको अभी बहुत लंबे समय तक खेलते हुए देखना चाहते हैं। अभी तो T20 वर्ल्ड कप है, फिर वनडे वर्ल्ड कप है, फिर टेस्ट मैचेस भी हैं, तो हम चाहेंगे कि वो इनमें पार्टिसिपेट करें। और अभी लंबा क्रिकेट उनमें बाकी है। जो उनका फिटनेस लेवल है रवीश, वो अभी उनको काफ़ी लंबे समय तक ग्राउंड पे रहने देगा। क्या आप मानते हैं लतिका कि 2023 का 50 ओवर वर्ल्ड कप जो होगा ये एक ट्रांजिशन फेज लेकर आएगा इंडियन क्रिकेट में? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि विराट कोहली भी 35 हो गए एंड रोहित शर्मा ऑल्सो 35-36 हो गए। सो ये 2023 का जो वर्ल्ड कप है ये शायद एक ऐसा फेज होगा जहां पर कि एक क्रॉप जाएगी और दूसरी क्रॉप को हमें बिल्ड करना पड़ेगा। ये एक ट्रांजिशन फेज हो सकता है 2023 का वर्ल्ड कप। बिल्कुल रवीश, देखिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो एक्सपेरिमेंट 10 महीने से चलते आ रहे हैं, आपने एशिया कप भी खेला, आप वर्ल्ड कप के लिए भी तैयार हैं, तो कुछ ऐसे प्लेयर आपके जहन में आ चुके हैं जो अब आगे का क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट खेलेंगे, लंबे समय तक खेलेंगे। तो ये एक तरीका होता है कि आपको ये जो मोमेंटम बनते हैं या जो रिप्लेसमेंट्स होती हैं ये इसी तरीके से होती हैं। आप किसी को एकदम से नहीं लेकर आते हैं, तो ये मौके दिए जा रहे हैं यंगस्टर्स को, उनको एक्सपीरियंस दिया जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट का, एक प्रेशर सिचुएशंस का दिया जा रहा है। तो उसके मुताबिक अगर हम देखें रवीश, तो हो सकता है कि आने वाले समय में 2023 है, 24 है, वहाँ हमें काफ़ी ऐसे प्लेयर्स के बदलाव दिखे कि कुछ सीनियर प्लेयर्स हो सकता है कि एक या दो ही फॉर्मेट खेलते हुए दिखाई दें और बाकियों को ज्यादा चांस मिला जाए। चलिए बात करते हैं अभी एशिया कप। आपने देखा इंडिया पाकिस्तान की जंग वहां दिखाई दी। पहला जो मुकाबला था उसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया, लेकिन जब सुपर 4 में गए तो पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया, यानी कि 1-1 पर एशिया कप रहा। अब बात करते हैं वर्ल्ड कप की, और वर्ल्ड कप में भी भारत पाकिस्तान का मुकाबला है। दिन नोट कर लीजिए, 23 अक्टूबर का यह दिन होगा जब भारत और पाकिस्तान भिड़ेंगे। लेकिन अभी आईसीसी ने जानकारी दी है कि इस मैच की सारी टिकट्स बिक चुकी हैं और अब मैच कहां हो रहा है? एमसीजी में, यानी कि 90,000 लोग इस मैच को स्टेडियम में देखेंगे। भारत पाक में फिर महासंग्राम की तैयारी। T20 वर्ल्ड कप मैच की टिकटें बिकी सारी। वर्ल्ड कप में होगा हाउसफुल। किसकी बत्ती होगी गुल? एशिया कप में आए रोमांच। भारत पाकिस्तान में हुआ घमासान। अब फिर महासंग्राम की है तैयारी और भारत पाक मैच की टिकटें बिक गई हैं सारी, क्योंकि 7 समंदर पार आर्च राइवल्स में फिर होगा वॉर, जहां खतरनाक होगा अटैक और स्टेडियम होगा फुल पैक। जी हां, ऑस्ट्रेलिया में अगले महीने T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, जहां वर्ल्ड क्रिकेट के दो सबसे बड़े आर्च राइवल्स भारत और पाकिस्तान फिर आपस में भिड़ने को तैयार हैं। भले इस बार महामुकाबला थोड़ा दूर है, लेकिन फैंस में मैच देखने का जोश भरपूर है। भारत पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में महामुकाबला होना है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 23 अक्टूबर को यह मैच होगा और आईसीसी ने इस मैच की सारी टिकट सेल होने की पुष्टि की है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी क्रिकेट मैच होता है तो दोनों देशों के फैंस काफी एक्साइटेड नजर आते हैं। ऐसे में अगर ये मैच वर्ल्ड कप का हो तो एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आईसीसी के मुताबिक भारत पाकिस्तान के बीच सुपर 12 राउंड के मैच की सभी टिकट कुछ मिनटों में ही बिक गई, जबकि एडिशनल स्टैंडिंग रूम टिकट सेल के लिए अवेलेबल होने के कुछ मिनटों में ही बिक गए। जानकारी के मुताबिक एमसीजी ग्राउंड में 1,24,00,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। आईसीसी के मुताबिक 82 देशों के फैंस ने T20 वर्ल्ड कप मैचों के लिए टिकट खरीदे हैं। ये 2020 में विमेंस T20 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार होगा कि आईसीसी इवेंट हाउसफुल रहेगा। 2021 महिला वर्ल्ड कप के फाइनल को मेलबर्न में 86,174 फैंस ने देखा था। आईसीसी की माने तो टिकटों को खरीदने के इस एक्साइटमेंट का कारण उसके नॉर्मल प्राइस है। फैंस को पिछले हफ्ते 2022 एशिया कप में 2 बार भारत और पाक का हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला, लेकिन दोनों टीमों के बीच फाइनल नहीं देख पाए। और अब T20 वर्ल्ड कप के स्टेज में फैंस को भारत और पाकिस्तान का महासंग्राम दिखेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो मैच कहीं भी करवा लीजिए, हाउसफुल तो आपको हर जगह मिलेगा। और एमसीजी जो इतना बड़ा स्टेडियम है, 1 लाख की कैपेसिटी है उस स्टेडियम की, वहाँ पे सारे टिकट जो है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, सारे टिकट बिक चुके हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि कितना वहाँ पे
जोश, एक्साइटमेंट दिखाई देगा इस मुकाबले में जब इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर से भिड़ेंगे। लेकिन ये इसलिए भी थोड़ा ज्यादा एडेड हो जाएगा लतिका, बिकॉज 1-1 की बराबरी पर रहा है एशिया कप। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो यार फाइनल होगा, तो फाइनल में देखते हैं, लेकिन फाइनल तो हुआ नहीं। अब वर्ल्ड कप का मैच बिल्कुल, और देखिए अब कह नहीं सकते कि पाकिस्तान की टीम को हम वन साइडेड हरा सकते हैं, क्योंकि जो एशिया कप में कमाल दिखाया है पाकिस्तान की टीम ने, तो अब ये कह सकते हैं कि कांटे का टक्कर का मुकाबला होगा। और ये और ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए होगा रवीश, क्योंकि जो एशिया कप का कह सकते हैं हम लोग, जो यहाँ उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, वो वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पूरा करना चाहेगी, कि वो ये दिखाना चाहेगी कि उस टाइम शायद हम 1 या 2 जो प्लेयर्स हैं वो शॉर्ट थे, लेकिन हम एक भरपूर टीम है, एक बिल्कुल तैयार टीम है, अब हमारे सामने आई है, तो अब हम आपको खेल के दिखाते हैं कि कैसे खेला जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो दर्शकों में भी इसी तरह की कहीं ना कहीं इमोशंस जुड़े हुए होंगे इस मैच को लेके, और काफ़ी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि देखिए हमेशा भारत पाकिस्तान का मुकाबला एक अलग ही लेवल का होता है। तो ये चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे एशिया कप हो, चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो, वहाँ आप हमेशा देखेंगे जो दर्शक हैं वो प्लेयर से ज़्यादा एक्साइटेड नजर आते हैं हमेशा, और पूरा मजा लेने की कोशिश करते हैं जब वो स्टेडियम में होते हैं। तो और यही पिछली बार क्योंकि लतिका ये भी हो गया था कि 2021 वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जब पाकिस्तान ने हमें किसी वर्ल्ड कप कॉन्टेस्ट में हराया था, और यहाँ पर उसका भी हिसाब बराबर करना होगा, क्योंकि एशिया कप तो चलिए वो तो एक अलग टूर्नामेंट हो गया, लेकिन वर्ल्ड कप एक सबसे बड़ा टूर्नामेंट है T20 का, और उसमें आपको पाकिस्तान ने पिछली बार हराया था, तो यहाँ पे एमसीजी में आपके पास मौका है उसको हराने का। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि बेहतर टीम उतरने वाली है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान के सामने एक मजबूत टीम रहेगी भारतीय टीम की, और जो लास्ट वर्ल्ड कप में हुआ वो यहाँ पर नहीं दोहराना चाहेगी, क्योंकि देखिए एशिया कप में भी किस तरीके की सिचुएशन आई हम सब ने देखा, दर्शकों ने भी देखा है। लेकिन अगर टेक्निकली अगर हम बात करते हैं तो भारतीय टीम अब ज़्यादा बैलेंस नज़र आएगी वर्ल्ड कप अगर जा रही है तब। और पाकिस्तान की बात करें वहाँ पर भी गेंदबाज शहनशाह अफरीदी की भी इंक्लूड होंगे उस टीम में भी, तो वहाँ पर भी जोश पूरा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बाजी ना भारतीय टीम मार के जाएगी, क्योंकि जो चीज़ें खामियां रह गई थी उनकी, उन खामियों पे अब टाइम मिला है तो आप काम कर सकते हैं। और रही बात कंपटीशन की, तो भारतीय और पाकिस्तान जो टीम है वहाँ जो नर्व संभालेगा वो ये मैच जीत जाएगा। देखिए रवीश, हमने एशिया कप में भी देखा कि स्लो खेले, भारतीय बल्लेबाजी थोड़ी स्लो हुई, जिसका भरपाई गेंदबाजों के थ्रू करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ ज़रूर बदलना चाहेगी भारतीय टीम, कि आप निडर होके खेलें वहाँ पर, चाहे गेंदबाज कोई भी हो, तो वहाँ ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से और किस माइंडसेट के साथ भारतीय टीम उतरने वाली है। लेकिन दोनों साइड में कैडेड हो जाएगा ना, बुमराह रहेंगे तो शहनशाह अफरीदी रहेंगे, बिल्कुल, तो इंटेंसिटी और ज्यादा देखने लेकिन अगर बल्लेबाजी की बात करें, जो श्रीलंका के मैच में हमने पाकिस्तान का हाल देखा है, तो आप देख सकते हैं कि एक्सपोज हुआ है उनका मिडिल ऑर्डर भी, कि वो नर्व्स नहीं संभाल पाए हैं। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी भारतीय टीम को जब उनके साथ मैच खेलेंगे, कि आप वो एक ट्रिगर मोमेंट जो है वो आपको दबाना होगा, ताकि आपके जो उनके जो बल्लेबाज हैं वो कहीं ना कहीं लुढ़कते हुए नज़र आए और पवेलियन जाते हुए दिखाई दें, तो ये भारतीय टीम आसानी से ये मुकाबला जीत सकती है। ये अभी बहुत दूर की बात है रवीश, हाँ, लेकिन तैयारियां ज़रूर होंगी। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है, उसके बाद साउथ अफ्रीका सीरीज़ है, तो यहाँ देखना होगा कॉम्बिनेशन कैसे बनते, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉम्बिनेशंस जो है अभी तक सेट नहीं हुए हैं, चाहे वो बल्लेबाजी के हों चाहे वो गेंदबाजी के हों। अभी भी शायद ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका सीरीज से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। विराट कोहली फॉर्म में आ चुके हैं। आपके अगर केएल राहुल की बात करें तो आखिरी मैच में उन्होंने भी रन बनाए हैं। रोहित शर्मा किस तरह की अप्रोच लेकर खेलते हैं, क्योंकि देखिए कुछ समय पहले ही भारतीय टीम और रोहित शर्मा ये बात कर रहे थे कि एक इंटेंट हम लेकर आएंगे अपनी बल्लेबाजी में, जो कि एशिया कप में हमें दिखाई नहीं दी रवीश। तो यही देखना चाहेंगे कि वो इंटेंट को किस तरीके से प्रैक्टिकली जो मैचेस हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं रवीश, अभी बहुत लंबा समय है बात करने के लिए, ये टाइम टू टाइम डिस्कशन चलते रहेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान और भारत के मैच की बात करें तो वो जरूर रोमांचक रहेगा और दर्शकों के लिए हमेशा ही एक एक्साइटिंग मैच रहता है। और जैसा कि हमने कहा कि दोनों तरफ की गेंदबाजी की ताकत बढ़ जाएगी। भारतीय टीम को तो अभी ऑस्ट्रेलिया और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी मुकाबले खेलते हैं। चलिए अब हम आपको कुछ और खबरें बताते हैं, क्रिकेट की दुनिया में और क्या कुछ हो रहा है उन पर भी नजर डाल लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं सौरव गांगुली।
बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। गांगुली नवंबर से आईसीसी अध्यक्ष के रोल में नजर आ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, नजर आ सकते हैं इस रोल में। वहीं जय शाह बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन सकते हैं और बीसीसीआई के सूत्रों से जानकारी मिल रही है। बीसीसीआई के जो ऑफिसर्स हैं उनका गांगुली का समर्थन करें। अगर गांगुली आईसीसी का वोट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो बीसीसीआई की सीट खाली कर देंगे। इसके बाद बीसीसीआई के मौजूदा सेक्रेटरी जय शाह के अध्यक्ष और अरुण धूमल के सचिव बनने की उम्मीद है। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर्स के बीच खेली जा रही रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में मैच न होने के बावजूद एक अनोखा नजारा देखने को मिला। इंडियन लेजेंड्स और वेस्टइंडीज लेजेंड्स के बीच बारिश के कारण मैच रद्द होने के बाद सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा शेफ बन गए। मास्टर ब्लास्टर सचिन ने जहां खिचड़ी के फ्लेवर बनाए तो वहीं लारा ने मौसम्बी को छीलने का तरीका सिखाया। 2022 टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम अनाउंस हो गई है। घुटने की चोट से उभर रहे स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की टीम में वापसी हुई है। वहीं अनुभवी सलामी बल्लेबाज फखर जमान को 15 सदस्य टीम से छुट्टी कर दी गई है। हालांकि उन्हें स्टैंड बाय में जगह दी गई है। टूर्नामेंट में बाबर आजम पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे जबकि शादाब खान वाइस कैप्टन होंगे। वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर्स आंद्रे रसेल और सुनील नारायण की वेस्टइंडीज की टी20 वर्ल्ड कप टीम से छुट्टी हो गई है। क्रिकेट वेस्टइंडीज की सिलेक्शन कमेटी ने वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्य टीम चुनी है जिसमें रसेल और नारायण दोनों ही शामिल नहीं किए गए। चीफ सेलेक्टर डेस्मंड हेन्स ने एक बयान में कहा कि आंद्रे रसेल का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इसलिए हमने आगे बढ़ने का फैसला किया और जहां तक नारायण की बात है तो वो श्योर नहीं है कि वो वेस्टइंडीज के लिए खेलना चाहते हैं या नहीं। ऑस्ट्रेलिया में अगले महीने होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश टीम भी अनाउंस हो गई है। शाकिब उल हसन को एक बार फिर कप्तानी सौंपी गई है। सिलेक्टर्स ने 15 सदस्य टीम से स्टार ऑलराउंडर महमूदुल्लाह को बाहर कर दिया है। महमूदुल्लाह के अलावा मुशफिकुर रहीम भी टीम में नहीं है। मुशफिकुर ने हाल ही में टी20 से संन्यास की घोषणा की थी। अफगानिस्तान ने 2022 टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्य टीम का ऐलान कर दिया। 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप के सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद नबी अफगानिस्तान टीम की कमान संभालेंगे। अफगानिस्तान के सेलेक्टर्स ने एशिया कप खेलने गए 5 खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया है जबकि दारविश रसूली, कायस अहमद, सलीम सैफी को टीम में जगह दी गई। तो वेस्टइंडीज की टीम भी अनाउंस हो गई, बांग्लादेश की हो गई, अफगानिस्तान की हो गई, पाकिस्तान की भी टीम अनाउंस हो गई। फखर जमान को पहले उनको कहा जा रहा है कि नी इंजरी हो गई, इसकी वजह से उनको हटा दिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी की वापसी और लतिका वेस्टइंडीज की टीम में आंद्रे रसेल और सुनील नारायण का ना होना। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा लॉस है वेस्टइंडीज टीम के लिए क्योंकि वो एक ऐसे ऑलराउंडर हैं। दोनों ही अगर हम दोनों प्लेयर्स की बात करें तो आंद्रे रसेल गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं और हिटर अच्छे हैं। वहीं पर अगर सुनील नारायण की हम बात करें तो सुनील नारायण भी किसी भी उस पर बल्लेबाजी कर सकते हैं तो वो चीज़ है और उनकी जो गेंदबाजी है वो भी काफ़ी असरदार है। तो मुझे लगता है यहाँ पर कि वेस्टइंडीज़ को थोड़ा खामियाजा भरना पड़ सकता है इन दोनों प्लेयर्स के ना होने से क्योंकि देखिए अगर हम आईपीएल की बात करें यहाँ पर तो वो हमेशा अच्छा प्रदर्शन हमें करते दिखाई दिए गए हैं। लेकिन चलिए ठीक है, उनका क्या मानना है, किस तरीके किस नज़रिए से वो अपने प्लेयर्स को देखते हैं तो वो चीज़ है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको कम से कम 15 सदस्यीय टीम में जगह ज़रूर देनी चाहिए थी और ऐसा हुआ नहीं। वेस्टइंडीज के सेलेक्टर्स का तो यही कहना है कि यार मतलब हमने फोन किया, बात करी, लेकिन कोई तैयार नहीं है खेलने के लिए, उसमें क्या किया जा सकता है। खैर क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।